हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो ये दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको दिल से लाइक कीजिए। तो सुबह के 5 बजे हैं दोस्तों और हम ले चलते हैं नीतू रानी की तरफ, जहाँ नीतू रानी जी पूजा करने वाली हैं। वे सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती हैं और घर की साफ सफाई करती हैं। उसके बाद वो नहाती धोती हैं और फिर भगवान में ध्यान लगाती हैं। वे एक आदर्श गृहिणी हैं और हमेशा सबको शिक्षा देती हैं। देखो प्रिय साथियों, मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, जहाँ वो पूजा करने वाली हैं। हाँ नीतू रानी जी, नमस्कार। नमस्कार। आगे आइएगा। अरे आ गई ना। आप पूजा कर चुकी हैं हाँ, और आज कितने बजे उठी थी सुबह? आज मैं उठ गई थी 4 बजे। तो 3 उसके बजे आँख खुल गई थी मगर उठी मैं 4 बजे थी। उसके बाद साफ सफाई की? सफाई पाई करी, झाड़ू लगाई, अच्छा, नहा के आई, पूजा करी, चाय बन रही, चाय पियेंगे। तो ये आप नियमित करती हैं या मतलब कभी कदार ये हफ्ते में एक बार जल्दी उठ गई और फिर बाकी 8 बजे उठती हैं? अरे ना, ऐसा नहीं है। अब ऐसा उठती हूँ मैं रोज नहीं। अच्छा, उन महिलाओं को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी जो बिस्तर पर 8 बजे तक सोई रहती हैं? 8 बजे से पहले वो उठती नहीं हैं। आलस से है और क्या है जीवन में। तो जब आलस करोगे तो उठोगे ही, अपना नसीब खुद खराब करता है इंसान। अब मान लो किसी की सरकारी नौकर है और वो 8 बजे 9 बजे उठ रही है, तो उसको पैसा तो मिलना ही है, उसको उसका नसीब खराब होगा भाई। उसके बच्चे उसको दर्द देते हैं। बच्चे होते भी हैं तो वो बिगड़े हुए होते हैं, यही है बस। तो मतलब जब खुद संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे उनके। पागल बोल हो जाते हैं बच्चे, लड़की हो या लड़का हो, पागल पैदा होते हैं। अच्छा अच्छा, एक बताइए, किसी किसी महिला को जो पैसे वाली है, धनवान है, खाना बनाना नहीं आता है, वो खाना बनाना नहीं जानती है, होटल से खाना खाती हैं, तो क्या वो ऐसा उन्हें सीखना नहीं चाहिए? और जो शादी हो जाती है वो तब भी नहीं सीख पाती, यही है ना, माँ बापों की कमी होती है इसमें, होती माँ बाप की कमी। अच्छा एक बात और बताइए, आखिरी क्वेश्चन जरा स्माइल करके ये बताइए, जो महिलाएं शादी के बाद अपनी माँ के कहे में चलती हैं, उनका रिमोट कंट्रोल माँ के कहे में होता है, चाहे वो लड़का सरकारी नौकरी हो जिसे ब्याही हैं, चाहे वो महिला सरकारी नौकरी हो, और वो अपना हिटलर पना ससुराल में दिखाती हैं, सब पर डंडा फेरती हैं, तो ऐसी महिलाओं का क्या कोई भगवान उन्हें सजा नहीं देता? क्यों नहीं मिलती है, मिलनी है सब कुछ, ऊपर कुछ नहीं है। आज वो सोच रहे हैं ना कि हम पैसे वाले हैं या कुछ भी है, किसी को खरीद लेंगे।
अरे कम से कम अपने आप को तो देखो तुम। पैसा सब पे होता है, मगर कुछ लोग घमंडी होते हैं। घमंड में जाना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में है। नहीं, एक बात बताओ, जब वो अच्छा खाना नहीं बना सकती, कोई अच्छा गुण नहीं है उनके अंदर, और उसके बाद भी वो ससुराल वाले उससे कहते हैं कि भाई तुम जो खाना बनाना सीख लो। जिससे कि कोई मेहमान आए तो उसको टाइम पे खाना बने, तब भी नहीं सीखती, और वो उसकी माँ से सिखाई रहती है। माँ के सिखाए में वो सासों से लड़ती हैं, मतलब वो कुछ सुधरना ही नहीं चाहती। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या ऐसे कोई, लोगों से मैं दूर रहती हूँ बहुत ज्यादा। शौक जो कोई इस तरह से करता है तो हम ना ही रिश्ते रखना चाहते हैं, ना कोई मतलब हमें। तो उनका पढ़ा लिखा होना बेकार है क्या? मतलब आदमी अपने लिए ही जीता है, मतलब समाज के लिए या दूसरों के लिए या किसी के लिए जीना कुछ नहीं है। सभी या के लिए जीना पड़ता है। मतलब उन लोगों के लिए सोचो जो तुम्हें ब्याह के लाए हैं, सब काम कर रहे हैं, वो तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं है। अरे यही है ना, लड़के के अंदर कमी होती है। और लड़का और उनके अपनी बीवी के में चलता है, और बीवी से छोड़ो अपने सब ससुराल वालों के उस पर चलता है, और अभी क्या है? उनसे सोचता है कि माँ बाप को पिटवाएं। तो ऐसा क्यों होता है? लड़के घर जमाई बनते हैं, उनके साथ यही कंडीशन होनी है। या कोई मार के भी डाल देगा उन्हें, कोई रोने वाला भी नहीं है परिवार वाला। तो उस लगेगा कोई साथ भी नहीं देगा। क्यों देगा कोई क्यों? साथ? जब कोई आदमी, कोई बच्चा है, कोई भी है, अपने सास ससुर से पिटवा रहा है और कल को अपने बाप को पिटा, तो उसका बाप कैसे खड़ा हो जाएगा, या उसकी माँ कैसे खड़ी हो जाएगी, वो तो है। या कोई रिश्तेदार क्यों खड़ा हो जाएगा? कोई नहीं, ऐसे लोगों को घमंडी कहते हैं। तो ऐसे लोगों को घमंडी कहते हैं ना, इसी को यही घमंड है। तो अहंकार किसका रहा है? किसी का भी नजर, रावण तक जमीन के अंदर चला गया, ऊपर चला गया। उसका भी नहीं रहा। चलो आज के लिए इतना ही। मेरे साथी, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, बस यही है कि कोई हमें परेशान करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और कोई ये ना समझे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, करने को तो मैं बहुत कुछ कर दूंगी, मगर ना करने को मैं किसी से फालतू नहीं बोलती। ना मेरी आदत है कि इधर की बातें इधर करनी, ये करना। बस ये तो सब प्यार के सौदे हैं। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आजकल जो ये कलयुग चल रहा है, आजकल जो शादी के बाद महिलाएं ब्याह कर आती हैं, और जो उनका लड़का है, उसके माता पिता का लड़का है, उस लड़के को छीन लेती हैं, और छीनने के बाद उनके साथ गलत आचरण करती हैं, तो क्या वो ये गलत आचरण प्रशंसनीय है? समाज उनको अच्छा बताएगा? अरे लड़के तो नीतू रानी ने झट से जवाब दिया, जिन महिलाओं को संस्कार नहीं है, जो सुबह जल्दी नहीं उठती हैं, 8 बजे तक सोई रहती हैं, तो वो नीचती होती हैं। उन्हें जो है बिल्कुल भी कोई भगवान उनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं करती हैं। और 8-9 बजे उठकर तुम पूजा पाठ करोगी तो बेकार है। पूजा पाठ करने का समय सुबह होता है, और वो भी नहाने धोने के बाद। ये थोड़ा ना है कि 12 बजे उठ रहे हो और खा पी रहे हो सब कुछ, उसके बाद पूजा पाठ कर रहे हो। देखो, भगवान किसे नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो, लेकिन सच्चे श्रद्धा और संस्कारवान बनो, आज्ञावान बनो, यानी कर्तव्य निभाने वाले बनो, सारे कर्तव्यों को मत तोड़ो। दूसरी शिक्षा उन्होंने ये भी दी कि महिलाओं को एक अच्छा भोजन बनाना आना चाहिए। जिस महिला को अच्छा भोजन बनाना नहीं आता, तो उसका संसार में जीना बेकार है। और दूसरे और वो सिखाना चाहता है तो सीखना नहीं चाहती। तो क्या फ़ायदा आपको इतना पढ़े लिखे होने का, आपको इतने अच्छे होने का, जो एक गुण भी ना हो? तो ऐसी महिलाएं ध्यान दें, मेरी बहनें ध्यान दें। अगर किसी को सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो नीतू रानी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगी, कोई पैसा नहीं लेंगी। तो इसलिए अपने अंदर एक सम्मानपूर्वक गरिमा से जीने का एक जज्बा पैदा करें, और दूसरों को एक छोटा समझना, किसी को भी गाली दे देना, किसी को भी कि तुम मेरे घर मत आना, किसी को भी मतलब बहू को ये आचरण शोभा नहीं देता। दूसरी बात, तुम एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठे आरोप लगा रही हो, अरे उस भगवान से तो डरो, क्योंकि सजा देने वाला तो ऊपर वाला है। कोई व्यक्ति ये कहे या कोई पुरुष ये कहे, कोई महिला ये कहे नहीं मैं करूँगी इसे सही, मैं झूठे केस में फंसा कर जेल भेज दूँगी, ये करूँगी, ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि अपने जीवन से डरो। ऐसी महिलाएं कलंकित होती हैं, कलंकित, और कलंक
काजल से भी काला होता है। तो मेरी बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कह रहा हूँ जो इस तरीके की हैं। आप लोग तो सही हैं। और दूसरी बात, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल नीतू जो बताती है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमें अपनी बहनों को किस तरह सम्मानपूर्वक जीवन जीना सिखाना है, कैसे उनके अंदर संस्कार लाने हैं। अरे सब कुछ आप ला सकती हो, आपके अंदर वो ताकत है। एक बेटियां, महिलाएं लक्ष्मी हैं, घर की लक्ष्मी। और लक्ष्मी हमेशा पूजनीय होती है। और पूजनीय का मतलब, अगर घर की बहू बेटी या बहू को या किसी भी गृहिणी को आप लक्ष्मी की तरह सोचेंगे, आपकी नीयत बिल्कुल साफ होगी, तो यकीन करो दोस्तों, ऑटोमेटिक लक्ष्मी आपके पास चल कर आएंगी। आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हमेशा सुकून और शांति मिलेगी। और सम्मान पूर्वक हमारी बेटियां इस जगत में अपना नाम कमाएंगी। तो देखो, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ। केवल ये चैनल नीतू रानी का है, मेरा नहीं है। मैं तो उनकी शिक्षाओं को समाज में आगे बढ़ा रहा हूँ। तो नीतू रानी की तरफ ले चलता हूँ मैं। हाँ नीतू रानी जी, तो आपने सभी के लिए चाय बनाई है, अकेली अकेली पी रही हैं आज? अकेली बनाइए चाय। इतनी सी चाय में सब लोग कैसे पी लेंगे भाई, तुम ये बताओ। रखिए अंदर चाय, हैं? अंदर रखिए चाय। तो फिर बुला लो सबको, सब आ जाओ मेरी चाय पीने के लिए। एक बार इस्माइल ऐसा तो भाई ना। हाँ, मैं कह तो रही हूँ सब लोग चाय पीने के लिए आ जाओ, नमकीन भी है लिए। देखो प्रिय साथियों, ये है नीतू रानी का पूजा स्थल। अच्छा, आप जो पूजा करती हैं कहाँ पे करती हैं? यहाँ पे करती हूँ। सारे भगवान विराजमान हैं? सब भगवान की फोटो लगा रखी है मैंने, लड्डू गोपाल हैं। अच्छा, और सभी देवी देवता है। आप धर्म में आस्था रखती हैं? और क्या, देखो इंसान तो दुख देते हैं, दर्द देते हैं, मगर भगवान सबको सहारा देते हैं और सबके काम बनाते हैं। इंसान के पास बैठोगे तो कुछ अच्छी बातें नहीं सीखोगे, कुछ इस तरह की बातें सीखोगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। किसी का कुछ नहीं, संसार में सबको छोड़कर यहीं जाना है। ये धन दौलत कोई लेके गया हो तो भाई हम भी ले जाएं। तो प्रिय साथियों, नीतू रानी धर्म को मानने वाली हैं, भगवान में विश्वास करती हैं। लेकिन नीतू रानी जी, आप मेरी एक बात सुनो। देखो, धर्म तो एक अच्छी चीज है, रास्ता दिखाता है। लेकिन जो जीवन होता है ना, वो धर्म से नहीं चलता, वो कर्मों से चलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप सम्मानीय हैं, सम्मानित है। कर्म का मतलब संस्कार, अच्छे अच्छे गुण पैदा करना, अपने अंदर नेक चरित्रवान बनना। सबसे बड़ा गुण है कि पुरुष को या महिला को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए। चरित्र उसका अच्छा है तो समझ लो वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, संसार में सर उठाकर जी सकता है। कोई उसकी तरफ अंगुली नहीं उठा सकता दोस्तों। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार। अगर किसी बहन को, किसी भाई को या किसी को भी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं ये वीडियो केवल समाज में नीतू रानी की आवाज़ उठाने के लिए, उनकी पहचान उठाने के लिए, वे जो बहनों को सिखाने का संस्कार देती हैं, सिखाती हैं, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि किसी का दिल दुखाने के लिए। तो इसलिए इसको कभी भी अन्यथा ना लें। और कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें। नमस्कार दोस्तों।